हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है और वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या जेई में या नीट में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, आप उन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं जो नेचर ऑफ सब्सटेंस के साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सब्सटेंस पर ऑब्वियसली कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, जैसे वेपर प्रेशर वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट वॉलेटिलिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। मोर वोलाटाइल सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, लेस वोलाटाइल सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर तो कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड करता ही है, लेकिन जब प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल के चेंज होने से चेंज करता है, पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के नंबर के चेंज होने से जब प्रॉपर्टी चेंज करता है, हम लोग उन प्रॉपर्टीज को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, थर्ड इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 4 तरह के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं और ये सभी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल के चेंज करने से इन सभी का वैल्यू चेंज करता है, तो आप इनको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए दिया जाए तो आप डिफाइन करेंगे दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के कितने टाइप होते हैं? देयर आर 4 types of qualitative properties. Types of qualitative properties of solution. First one is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure of solution is a type of qualitative property. Second type is elevation in boiling point. Elevation in boiling point of solution. दूसरा टाइप जो सॉल्यूशन का जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, दूसरा जो टाइप है उसमें वो है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। जब आप सॉल्यूट डिजॉल्व कराते हैं, इट मीन्स आप वाटर में शुगर डिजॉल्व करा दीजिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अब वो अधिक टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373.15 केल्विन होता है। वहीं जब आप उसमें शुगर या सॉल्ट या यूरिया कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करा दीजिए तो उसके बॉइलिंग पॉइंट 373.15 से अधिक हो जाता है। उसी तरह से तीसरा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज कर जाना इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वह डिक्रीज कर जाता है। यदि प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता है तो उसमें आप शुगर या सॉल्ट को डिजॉल्व करा दो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं करेगा, बट ये लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा। 273.15 केल्विन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और जब आप उसमें शुगर या सॉल्ट या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिजॉल्व करा देते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाते हैं, इट मीन्स डिक्रीज कर जाते हैं और यह लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या लेस देन 273.15 केल्विन हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होना, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होना और
रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का होना, ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। और फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों के बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। प्लांट के बॉडी में, एनिमल की बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। आजकल हम लोग जो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर का फिल्ट्रेशन कराते हैं उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड विथ ऑस्मोसिस, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है ऑस्मोसिस, और उसी से रिलेटेड टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग बारी बारी से इन चारों ही टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ रिलेटिव lowering in vapor pressure of the solution. Relative lowering in vapor pressure of the solution. किसी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और उसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट घुला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यदि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0S है, प्योर सॉल्वेंट, थोड़ा वाटर ले लेते हैं किसी क्लोज्ड कंटेनर में और उसके वेपर प्रेशर को हम किसी टेम्परेचर पर एट इक्विलिब्रियम मेजर कर लेते हैं, उसको P0S बोलेंगे। आप उसमें उसी सॉल्वेंट में यदि थोड़ा सा शुगर, सॉल्ट, यूरिया, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व करा देंगे और फिर जब वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा क्लोज्ड कंटेनर में एट द सेम टेम्परेचर, तो हम लोग अब उसके वेपर प्रेशर को मेजर करेंगे। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो PS होता है। तो देखा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, और उसमें जब यूरिया या शुगर या सॉल्ट ये सब डिजॉल्व करा देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। तो ये जो डिक्रीज कर जाता है वेपर प्रेशर वो हम लोग डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर से कैलकुलेट करते हैं। P0S इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों के डिफरेंस जो हैं वो आ गए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जब रेशियो निकालते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ में तो आपको मिलता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P0S minus PS by P0S is called what? It is called as relative lowering in vapor pressure of solution. और relative lowering in vapor pressure of solution जो होते हैं वह किस पे डिपेंड करते हैं? Relative lowering in vapor pressure of solution just equal to होते हैं mole fraction of solute in the solution. तो आपको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कैलकुलेट करना हो तो आप कैलकुलेट कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। बिल्कुल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जितना होगा उतना ही रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं ना, जब आप उसको डिजॉल्व करा देते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू आयन। शुगर को डिजॉल्व कराते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में डिसोसिएट हो जाता है। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में एग्रीगेट कर जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो, जिस फॉर्म में हम उसको घुला रहे हैं, जैसे ग्लूकोज को घुला रहे हैं, तो ग्लूकोज के रूप में ही वो सॉल्यूशन में रहेगा। तो जहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है वहां पर जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकलेगा उतने ही रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर होते हैं। हम उसके लिए भी आपको बताएंगे। जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाएगा तब आप उसमें वेंट ऑफ फैक्टर आई फैक्टर लगा के आप इसको कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं उसमें आप वेंट ऑफ फैक्टर आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये आपको फाइंड हो जाता है। तो आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? सॉल्यूट का मोल स्मॉल n है, सॉल्यूट का मोल स्मॉल n मान लेते हैं और सॉल्वेंट का मोल कैपिटल N मान लेते हैं। तो सॉल्यूट के मोल में जब सम ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। जब सॉल्यूट के मोल में सम ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, और इसी के इक्वल होगा P0S माइनस PS बाय P0S। तो आप इस तरह से रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट यदि दिया हुआ नहीं हो, क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ हो, तो यू नो
मास ऑफ सॉल्यूट में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट में जब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट और मोल ऑफ सॉल्यूट के स्थान पे आप मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पी नॉट एस माइनस पी एस बाई पी नॉट एस इक्वल टू लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और पी नॉट एस माइनस पी एस बाई पी नॉट एस इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इससे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। यदि आपको जब कभी कहा जाए कि सॉल्यूट इज वेरी लेस देन सॉल्वेंट, इट मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट जब निग्लिजिबल हो मोल ऑफ सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, इट मीन्स जब आप सॉल्यूट के मोल का सम करेंगे सॉल्वेंट के मोल के साथ तो ये अप्रोक्सीमेट और वेरी वेरी क्लोज टू मोल ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आएगा। इन दैट कंडीशन आप क्या करेंगे, इन दैट कंडीशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट एस माइनस पी एस बाई पी नॉट एस इक्वल टू आप लिखेंगे स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, क्योंकि स्मॉल एन और कैपिटल एन का सम वेरी क्लोज टू कैपिटल एन है, तो स्मॉल एन बाई कैपिटल एन से ही आपको कैलकुलेट हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हेन mole of solute is very less than mole of solvent, then n plus capital N nearly equal to capital N, and so P naught S minus PS by P naught S equal to small n by capital N। ये याद रखेंगे, इससे आपको सुविधा होगा, इससे आपको कन्वीनियंटली आप इजिली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। यदि सॉल्यूट का मोल बहुत कम हो सॉल्वेंट के मोल के कंपेरिजन में, तो सॉल्यूट के मोल का सम करके आप सॉल्वेंट के मोल में और तब डिवाइड करेंगे तो लगभग वही वैल्यू मिलेगा जो आप इसको नेग्लेक्ट करके आप सॉल्वेंट के मोल से जब सॉल्यूट के मोल में डिवाइड कर देंगे तो भी मोल फ्रैक्शन आपको सेम ही मिलेगा। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पी नॉट एस जो हम लोग यहाँ लिख रहे थे, यह पी नॉट एस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और पी एस जो लिखते हैं यह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और पी नॉट एस माइनस पी एस जो है यह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और पी नॉट एस माइनस पी एस बाई पी नॉट एस जो लिखते हैं ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये याद रखना है कि यदि हमको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पूछ दिया जाता है तो पी नॉट एस फाइंड करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है तो पी एस फाइंड करेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है तो पी नॉट एस माइनस पी एस फाइंड करेंगे, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है तो हम लोग पी नॉट एस माइनस पी एस बाई पी नॉट एस फाइंड करेंगे। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं पी नॉट एस माइनस पी एस बाई पी नॉट एस, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और ये किसके इक्वल होते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। और मोल ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से जब मास ऑफ सॉल्वेंट में डिवाइड करते हैं तो मोल ऑफ सॉल्वेंट फाइंड हो जाता है। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का उसको हल कर सकते हैं। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मोलर मास, पी नॉट एस इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट एस माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट एस माइनस पी एस बाई पी नॉट एस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।